महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर की नई किस्त ड्रग्स केस में आज से साधा बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना। नवाब मलिक के मुताबिक कई बीजेपी नेताओं के ड्रग पेडलर से है संबंध। देवेंद्र फडणवीस का ड्रग पेडलर जयदीप राणा से जोड़ा नाता। कहा, ड्रग पेडलर से फडणवीस के संबंधों की होनी चाहिए जांच। नवाब मलिक का बहुत बड़ा आरोप। कहा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर होता है ड्रग्स का खेल। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी वो लगातार एनसीबी, जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और जयदीप राणा की साथ साथ की तस्वीर भी ट्वीट की। मंत्री नवाब मलिक ने प्रदीप गाबा को बताया, महाराष्ट्र में ड्रग्स के धंधे का बड़ा किरदार। किया सवाल, बड़े बड़े ड्रग पेडलर क्यों और कैसे छोड़ दिए जाते हैं। नवाब मलिक ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पर भी किया पलटवार। कहा, आरोपियों का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण। समीर वानखेड़े के परिजनों से क्यों मिले आठवले। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार। अंडरवर्ल्ड से जोड़ा नवाब मलिक का संबंध। कहा, दिवाली बाद दूंगा सबूत। फडणवीस बोले, नवाब मलिक ने जलाई फुलझड़ी, दिवाली के बाद मैं फोड़ूंगा बम। बोले, एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक, इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मेरी पत्नी की जो फोटो नवाब मलिक ने दिखाई है वो 4 साल पुरानी है। 4 साल बाद एनसीपी ने जयदीप राणा को गिरफ्तार किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 4 साल पहले रिवर मार्च संगठन की क्रिएटिव टीम मुझसे मिलने आई थी। इसी दौरान जयदीप राणा ने खिंचवाई थी ये तस्वीर। फडणवीस ने कहा, मेरे साथ भी जयदीप ने खिंचवाई थी तस्वीर। साजिशन उससे नवाब मलिक ने पोस्ट नहीं किया, पत्नी को बनाया मोहरा। फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक के जमाई के घर गांजा मिला तो पूरी राष्ट्रवादी पार्टी ही ड्रग केस में संलिप्त मान ली जाए, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। फडणवीस बोले, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ड्रग केस में जमाई का नाम आने से नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं। उन्नीस महीने बाद आज से खुल गए दिल्ली के स्कूल। नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं आज गुलजार। दिल्ली में सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों को सबसे पहले सिखाया गया सेहत का सबक। व्यायाम कर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली के राजनिवास मार्ग पर बने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। मास्क में नजर आए सभी बच्चे, लेकिन बिना मास्क के बच्चों को हिदायत देता दिखा एक शिक्षक। डीडीएमए ने 8वीं तक की क्लास के लिए जारी की गाइडलाइन। एक क्लास में 50% छात्रों को बिठाने की इजाजत। स्कूलों को डीडीएमए की सख्त हिदायत, किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए ना किया जाए मजबूर। बिना वैक्सीन के स्टाफ को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। खाना और किताबों समेत किसी भी सामान को शेयर न करने की हिदायत। आज से केरल में भी स्कूलों में पढ़ाई शुरू। कोविड नियमों को लेकर बच्चों को जागरूक करेंगे शिक्षक। देश में फिर बज रही कोरोना के खतरे की घंटी। धीरे धीरे कोरोना केस में हो रहा इजाफा। कल 24 घंटे में 12,830 नए केस आए सामने। कल 24 घंटे में कोरोना से 446 लोगों की गई जान। असावधानी बढ़ा रही चिंता। केरल में कोरोना का कहर जारी। कल 24 घंटे में केरल में 7,427 नए मामले, 62 लोगों की गई जान। फिर लगी पेट्रोल डीजल के दामों में आग। 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा। तेल भराने में जा रहा जनता की कमाई का पैसा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 109 रुपए 69 पैसे हुआ। डीजल भी दिल्ली में महंगाई का शतक जड़ने को तैयार। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम अब 98 रुपए 42 पैसे। बालाघाट में नहीं बुझ रही पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 121 रुपए के करीब। बालाघाट में सेंचुरी लगाकर महंगाई की पिच पर डटा है डीजल। 1 लीटर डीजल का दाम 110 रुपए 22 पैसे। दिल्ली में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी। एक सिलेंडर का दाम 2000 रुपए के पार।
प्रियंका गांधी ने उठाया महंगाई का मुद्दा। यूपी में महिलाओं के नाम लिखा खुला खत। उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। आपके लिए कांग्रेस ने अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया। प्रियंका ने महिला घोषणा पत्र में किया वादा, कांग्रेस की सरकार बनने पर साल में 3 भरे गैस सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का वादा, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए वेतन का वादा। कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी का भी किया वादा। कांग्रेस की घोषणा पत्र में नए सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति का भी वादा। आरक्षण के प्रावधानों के मुताबिक होगी नियुक्ति। बुजुर्ग महिलाओं को प्रियंका का तोहफा भरा वादा। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में वृद्धों को 1,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा और विधवा पेंशन का वादा। प्रियंका गांधी यूपी में टिकट वितरण में पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का कर चुकी हैं ऐलान। यूपी के लिए प्रियंका ने दिया नया चुनावी नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। नारे के जरिए कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। कल गोरखपुर में बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने किए थे करारी वार। कहा 7 साल में गंवा दी 70 साल की मेहनत। 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गंवा दी है। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी की बड़ी प्रतिज्ञा। कहा मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं कर सकती गठबंधन। मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया संकल्प पत्र। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। यूपी की सियासत में जिन्ना की फिर एंट्री। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी और सरदार पटेल से की तुलना। हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना की शान में पढ़े कसीदे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल से की जिन्ना की तुलना। पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। मोहसिन रजा का ट्वीट, देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज। कहा अखिलेश के ज्ञान को सुनकर अपना सिर पकड़ लेंगे खुद मुलायम सिंह। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला 16 साल की रेप पीड़िता का शव। पिता ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक नाबालिग के पिता के मुताबिक 25 सितंबर को मोनू नाम के एक आरोपी ने लड़की से किया था रेप। तहरीर लिखाने पहुंचे परिजनों पर पुलिस ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने का डाला दावा। दबाव। एसपी ने 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। थाना प्रभारी आदमपुर और 2 सिपाही को निलंबित किया गया है। वर्तमान घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अखिलेश यादव ने उठाया अमरोहा में हुई रेप और हत्या की वारदात का मुद्दा। कहा रेप और हत्याकांड में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित करके बच नहीं सकती यूपी सरकार। अखिलेश बोले अमरोहा रेपकांड के आरोपों के सितंबर से फरार होने का उन्होंने किया दावा। कहा सच ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ही फरार है। अयोध्या में पंचायत आज तक के मंच से सीएम योगी का विरोधियों पर बड़ा हमला। कहा राम का विरोध करने वालों को जनता ने बना दिया जीरो। उसकी दुर्गति भी हुई है और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, किसी देश के समर्थन में नारेबाजी बर्दाश्त नहीं। दुश्मन देश के बारे में का यशगान कर रहे हैं तो इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा। देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। सीएम योगी ने यूपी चुनाव में 325 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। कहा पंचायत चुनाव में दिखी झलक। G20 समिट के बाद अब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में गूंजेगा नमो मंत्र। हिंदी में होगा पीएम मोदी का भाषण। ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान के मद्देनजर अहम है पीएम का ग्लासगो दौरा। भारत पर टिकी हैं दुनिया की नजरें। कई अहम मुद्दों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी पीएम मोदी करेंगे बात। शाम को होगी द्विपक्षीय वार्ता। रोड मैप बनेगा
कैसे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। आज रात लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडारिटी इवेंट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में होगा पीएम का संबोधन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज, महीने की शुरुआत में हुए थे भर्ती। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर से 2 और गिरफ्तार। 20 दिन बाद पुंछ और राजौरी राजमार्ग पर आवाजाही शुरू। पुंछ में मुठभेड़ की वजह से कर दिया गया था रास्ता बंद। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिजनों से बेगूसराय में मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। नौशेरा सेक्टर में एलओसी के करीब विस्फोट से हो गए थे शहीद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 10 से 12 पाकिस्तानी गुब्बारे और बैनर मिले। पुलिस ने जांच शुरू की।